ओम शांति। आज है 4 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, स्वह दर्शन चक्र फिराते अपनी बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझ उतर जाएगा। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। इस संगम पर तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। तुम सांवरे से गोरे बनते हो। क्या बन जाएंगे हम? गोरे। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। कलयुग क्या है? पाप की दुनिया। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सदगति देते हैं। अंडरलाइन। भगवान आकर हमें क्या देते हैं? गति सदगति। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, तब पतित पावन बाप आते हैं। आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। अंडरलाइन। भगवान आकर हमें अपने जैसा बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी इस सृष्टि चक्र को जानते हो। यह सारा चक्र कैसे फिरता है? यह बाप में ज्ञान है, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, स्वह दर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। स्वदर्शन चक्र घुमाने से तो बुद्धि में सारा दिन ये चक्र फिरना चाहिए, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर सतयुग में तो तुम यह चक्र नहीं फिराएंगे। वहां स्वह अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता, ना सतयुग में ना कलयुग में। यह ज्ञान सिर्फ संगम युग पर तुमको मिलता है। तो कौन सा युग चल रहा है अब? अब कलयुग नहीं चल रहा है, अब संगम युग चल रहा है। संगम की बहुत महिमा है। कुंभ का मेला करते हैं ना, वास्तव में यह है ज्ञान सागर और नदियों का मेला, अर्थात परम आत्मा और आत्माओं का मेला। वह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है। यह आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो।
इसीलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख चलता है। दिन और रात आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है। नए घर में सुख पुराने घर में दुख होता है। दुनिया भी नई और पुरानी होती है। बाबा कहते हैं आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य में दुख शुरू होता है। दुख के बाद फिर सुख होता है। दुख धाम से फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया है। अगर सतयुग की आयु, बाबा कहते हैं, अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? वापस तो कोई भी जा नहीं सकते, सबको इकट्ठा होना ही है। वापस तो तब जाएं जब बाप आकर घर का रास्ता बताएं। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए, वहां कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, सारा तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती है। इस समय बहुत दुख है, दुख होता ही है पुरानी दुनिया में। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। बाबा कहते हैं अभी है संगम, अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, बाप नई दुनिया बना रहे हैं, है ना। तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए नए घर में बैठेंगे। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। ये जो स्टडी हम कर रहे हैं वो नई दुनिया के लिए कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में उच्च पद पाएं। बाप सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते। कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, बाप से बुद्धि योग लगाने नहीं देती। बाबा कहते हैं परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है, तब तो सतयुग की स्थापना होती है। जितना जो मददगार बनता है उनको उतना इजाफा भी मिलता है। तो बच्चों को यह नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझ सिर पर है ना। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं। क्या उपाय है सिवाय याद के। बाबा कहते हैं भल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं। समझते हैं हम पावन हो जाएंगे, परंतु बाबा कहते पानी से पाप कैसे कटेंगे। यह है पतित दुनिया। तब सब पुकारते हैं हे पतित पावन, आकर सतयुग की स्थापना करो। सो तो सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। अंडरलाइन, ये क्या है, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान।
देने वाला एक ही बाप है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही परम पिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है। अंडरलाइन। भगवान कैसे हैं? पुनर्जन्म रहित। तुम जानते हो श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी। फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे। भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बातें टपकती रहती है। पहले ये नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग के महाराजा महारानी, प्रिंस प्रिंसेस राधा कृष्ण गाए हुए हैं। उनके माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। यह क्यों हुआ? क्योंकि उनके माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधा कृष्ण का जितना नाम है, उनके माँ बाप का तो जैसे नाम है नहीं। वास्तव में जिन्होंने जन्म दिया उनका नाम बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं। राधे कृष्ण सबसे उच्च है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं। राधा कृष्ण पहले नंबर में गए हैं। फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने हैं। भल जन्म माँ बाप से लिया है, परंतु नाम उन्हों का उच्च है। यह बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। अंडरलाइन। ये वाली बात को बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो स्व दर्शन चक्र फिराते रहो, है ना। ब्राह्मण सुदेवता सुक्षत्रिय सुवैश्य सुशूद्र, ये है स्वदर्शन चक्र। इसके लिए बाबा कहते हैं इसे घुमाते रहो। इसे घुमाने से तुम्हारे जो पाप हैं वो भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। यह सतयुग त्रेता का चक्र है ना। बाबा कहते हैं हम पहले सो देवता थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर सो शूद्र बने। अब फिर हम ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे, है ना। तो इसको रिपीट करने को ही बाबा कहते हैं बार बार चक्र घुमाना। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हम सो का अर्थ अलग। शास्त्रों में एक ही कर दिया है। वह समझते हैं ओम अर्थात हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह है उल्टा। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। मैं भगवान, यह कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा निराकार हैं, हमारा बाप भी निराकार, साकार शरीर का बाप भी साकार। हम परमात्मा की संतान हैं तो हमको स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का क्या देने आए? वर्षा देने आए हैं। रावण फिर आधा कल्प के बाद श्राप देते तो तुम दुखी और तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर सुखी बनने का वर देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, परंतु कहते हैं मुझे याद करो तो इस जन्म सहित जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है। पतित और पावन आत्मा बनती है, परमात्मा तो सदैव पावन है, वह सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाते हैं रावण,
सतयुग में विकार होते नहीं, वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। यह महिमा शिव की आगे नहीं गाएंगे। देवताएं जो पावन हैं, सो पतित बनते हैं। अंडरलाइन। देवता ही पावन थे और देवता ही पतित बन गए। यह खेल है। बाप सुख धाम बनाते हैं, शिव को बाप कहते हैं। शालिग्राम अलग है। रुद्र यज्ञ में एक बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, हम कितने लेते हैं, यह बाप समझाते हैं। ब्राह्मणों की ही चोटी मशहूर है, सच्चे ब्राह्मण थोड़े ही। बाबा कहते हैं सच्चे ब्राह्मण होते ही हैं संगम पर। यह कल्याणकारी युग है। यहाँ तो बाबा कहते हैं यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। रावण अकल्याण करते हैं, बाप आकर कल्याण करते हैं। तो बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए ना। श्रीमत शिव भगवान वाच्य। शिव बाबा जन्म नहीं लेते हैं। देखो कितनी बड़ी बात बाबा बताए। बाबा जन्म नहीं लेते, वह प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहें जब पालना लेवे, वह कभी पालना नहीं लेते। सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, स्वर्ग की तुम मालिक बनो। मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता हूँ। बाबा कहते तो समझना चाहिए। बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है ना। आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूँ। आत्मा ने कहा हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूँ। अब बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। अंडरलाइन। बाबा क्या चाहते हैं, हम आत्म अभिमानी बने। यह समझने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा है। सबसे महान ते महान आत्मा है एक परमात्मा जो सदैव पवित्र है। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र नहीं रहते। सदैव पवित्र तो सुखधाम में रहते हैं। त्रेता में भी कुछ कला कम होती जाती है। अभी हमारी चढ़ती कला है। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर त्रेता में आएंगे तो कला कम हो जाएंगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं, है ना। बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। अंडरलाइन। फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले देह अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो। अंत में आकर नष्ट मोहा बनना होता है। अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापर से रावण ने श्रापित किया, इसीलिए सब दुखी हैं। क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? बाबा कहते यह भी दुख हुआ ना। यह है ही दुख की दुनिया। सतयुग में है सुखधाम, तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना। बेहद के बाप की जो मत नहीं मानते उन्हें महान कपूत कहा जाता है।
देखो, कपूत बच्चों को बाप से क्या वर्षा मिलेगा, है ना। जो बच्चे बाबा की बात नहीं मानेंगे तो उन्हें क्या वर्षा मिलेगा। सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं, जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्माएं कानों से सुनती हो, कहते हैं हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंचे ते उच्च भगवान है तो जरूर पद भी ऊंचे ते उच्च देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए, लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है। अल्पकाल का सुख कलयुग में कागविष्ट समान सुख है, इसीलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। वह गृहस्थ धर्म को नहीं मानते। गृहस्थ धर्म सतयुग में है, अंडरलाइन है ना। गृहस्थ धर्म कहाँ है, सतयुग में। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं। उसके लिए परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वह पतित से पावन बनाते हैं। अभी तुम पावन बन रहे हो, दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। वह समझते हैं कि कलयुग तो अर्जुन अभी बच्चा है। तुम जानते हो कलयुग का अब विनाश होने पर है ना। अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई, मैं कल्प कल तुमको वर्षा देता हूँ, है ना। तो वर्षा पूरा लेना चाहिए। तो बाप ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, भल गृहस्थ में रहो, सिर्फ यह स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो, फिराते रहो और नष्ट मोह हो जाओ। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुरानी से ममत्व नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया, नई राजधानी से ममत्व रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर है, तैयारियां होती रहती हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, समय पर एक पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आज हमें क्या क्या धारण करना है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे स्व दर्शन चक्र फिराते, पूरा पूरा नष्ट मोह बनना है। मौत सिर पर है, मौत सिर पर है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। इस शरीर का बाबा कहते हैं बच्चे कोई भरोसा नहीं है, मौत सिर पर है। बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, और बिजी रहने से सदा सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा
व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। तो सेवा करते रहना चाहिए, वाणी से, मन से, तन से, जैसे भी आप सेवा कर सकें। अच्छा, ओम शांति। ये गीता के मधुर महावाक्य हैं जिसे स्वयं परमपिता शिव रोज हमें सुनाते हैं। इसे धारण करके हम आत्माएं सुख, शांति और बाबा से वर्षा भी पाते हैं। अच्छा स्वस्थ शरीर रहता है। तो आप सभी से अनुरोध है, सभी आत्माओं की सेवा करते जाएं ताकि समाज में सभी लोग सुखी हो जाएं। ओम शांति।